अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया आपके बीच में हाजिर हूँ। तो मैं आपके बीच में वो चीज़ें लाना चाहता हूँ जो असलियत हैं। अब कितने लोग ऐसे हैं जो किसी को भी बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें इस्तेमाल करते हैं और तरह तरह की वीडियो एडिट कर कर इस तरह डाल देते हैं कि जैसे यही सच्चाई है। मैं ये चाहता हूं कि उनको उनकी बात का जवाब मिले। तो हमारे साथ हैं हंसी, जो कि सिंगार गांव से ताल्लुक रखती हैं और सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं। लोग जानते हैं कि हंसी मेवाती कौन है। तो हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह की लोग जो बातें करते हैं, सवाल उठाते हैं, उनको ये अपनी तरफ से क्या जवाब देना चाहेगी। तो मैं हंसी आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि जिस तरह आप सोशल मीडिया पे काम करती हैं और लोगों की जो कमेंट भी कुछ हम भी सुनते हैं, आप भी पढ़ती हैं कमेंट, तो आपके चैनल पे आती हैं, तो कुछ लोग तरह तरह की कमेंट ऐसी करते हैं कि जो जो पढ़ने और सुनने में भी एक दिल पे जोर पड़ता है। तो उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो मुझसे बड़े हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम, और उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। बाकी मुझे सबको जवाब यही देना है, क्योंकि भाई साहब आप भी जानते हो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को जानते भी हैं, जानते हुए भी अपशब्द बोलते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो किसी को जानते नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ लोगों के कमेंट से या फिर उनकी वीडियो से अंदाजा लगा लेते हैं। बाकी कभी किसी की वीडियो या पोस्ट से, आप भी जानते हो भाई साहब, किसी को जज नहीं करना चाहिए। जिंदगी के हालात हैं, जो जिसके साथ बीतती है वही जानता है सब कुछ। बाकी मेरा कभी किसी को ना तो कोई तकलीफ देने का कोई इंटेंशन है, ना ही ऐसा कोई कंटेंट मैं चाहती हूँ कि जिससे सामने वाले को तकलीफ हो, ना मैं ये चीज चाहती हूँ। आप पढ़ी लिखी हैं, उर्दू पढ़ी भी हैं, हिंदी भी पढ़ी है। आप ही बता रही हैं कि आप पैसे से डॉक्टर हैं। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर वो रील के बजाय आप कोई और कंटेंट इस्तेमाल करें तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप? एक्चुअली भाई साहब, जो मैंने वो रील डाली है, आज तक भी ज्यादातर मैंने बहुत सी रील डाली है, सो समाज के ऊपर जो अल्फाज हैं उन रीलों का इस्तेमाल किया है, उन्हीं सॉन्ग का इस्तेमाल किया है। बाकी आगे से अगर कोई ऐसा है कि जिससे मेरी कोई भी पोस्ट से तकलीफ हुई हो, मैं वो रील नहीं डालूंगी आगे से। और मैंने आज तक ज्यादातर, एक बार मैंने मोदी के लिए, जैसे कि राहुल सिंगर था, पता नहीं कौन था, उन्होंने बना रखी थी, मैंने उन्हीं को लेकर बनाया था। बाकी मेरा कोई ऐसा इंटेंस नहीं है, कभी भी किसी को ना आगे रहेगा कि मैं फेमस होने के लिए कोई किसी शब्दों का वैसे अदर इस्तेमाल करूं। मैंने ज्यादातर जो भी रील्स हैं, बहुत सी उसमें वो है कि जो मेरी जिंदगी से रिलेटेड हो, मैंने उसमें वो दिखाने की कोशिश की है। अब न जाने मेरे मेरे अलावा किस किस के साथ ऐसा हुआ है। बाकी आगे से इंशाल्लाह ऐसी कोई जिससे आप लोगों को ना इत्तेफाकी हुई, वो मुझसे नहीं होगी। तो हंसी जी, मैं मुनासिब तो नहीं समझता, लेकिन अगर आप बता सकती हैं तो क्या ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी में आपके साथ जिससे आप उदास होकर जो बात कर रही हैं? क्या है ऐसी बात, बताएंगे क्या? भाई साहब, ये मेरी पर्सनल जिंदगी है जो बीत चुकी है, क्योंकि आप भी जानते हो सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर कोई अच्छे तरीके से यूज करे। लेकिन आप भी जानते हो ये मेवात है, अगर मैं इस पे अपनी जिंदगी रख दूं ना, तो किसी को, बहुत से तो हैं 20% जिनको यकीन आ जाएगा, और 80% ऐसे भी हैं जो कहेगा कि अरे ये तो हाजन बन रही है, फलानी बर्थडे की बात। तो ये चीजें थोड़ी ऐसी है कि जो पर्सनल जिंदगी है थोड़ी अपने तक रहे। चलिए, बहुत कोई बात नहीं, हम आपकी पर्सनल जिंदगी है जो उसमें दखल नहीं देना चाहते। तो जैसा कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको ट्रोल किया था कई बार, बहुत सारी वीडियो आई थी। एक क्या नाम है, वो झक्काटा है, वो झक्काटा ने भी ट्रोल किया था, और भी कई ऐसे जो हैं जिन्होंने ट्रोल किया था। तो क्या अब भी कोई ऐसा है जो ट्रोल करता हो? देखो, रही बात झक्काटा की, आरिफ की, झक्काटा ने किया था, मैंने उसको समझाया तो वो ना माना, फिर बाकी बाद में वो मान भी गया था। और अभी भी है बहुत से मेरे बारे में जानते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये तो अलवर की है, राजस्थान की है। तो भाई सब सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया पे पब्लिक इतनी एक्टिवेट है कि पता नहीं कौन कब कहाँ क्या बोल रहा है, लेकिन मैं इन चीजों पे ध्यान नहीं रखती। तकलीफ हुई थी 2-4 दिन, लेकिन अब ये चीज अब नॉर्मल लगती है, तो मैंने अभी इनको सबको इग्नोर ही कर दिया। मैंने ठीक है, लोगों का काम है बोलना, भाई बोलते रहो। बाकी अगर मैं चाहूँ तो मैं भी आपको जवाब दे सकती हूँ। कमेंट आप करते हो, मैं ज्यादातर जो बैड कमेंट होते हैं मैं उनपे मार देती हूँ कमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जब किसी को जानना है ना आपको, उससे बात करो, मिल के बात करो। ये ऐसे तो नहीं है, बहुत से आप लोग मुझे दे देते हैं कमेंट में नंबर दे रहे, कॉल मी। मैं भाई क्यों कॉल करूँ? जिसको मेरे बारे में जानना है वो मेरे घर पे आ जाए। मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप मुझे समझते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है बस। अच्छा, देखिए, मैं एक सोशल वर्किंग के एतबार से भी, जो सोशल वर्कर हमारे मेवात में हैं, वो उनके साथ भी, और हमारे पलवल जिले में जैसे हिंदू भाई हैं, उनके बीच में भी मैं सोशल वर्किंग के एतबार से काम करता हूं। और कुछ लोग मुझे एक स्पेशल भी बुला लेते हैं मेरे पास कॉल करके कि हमारा ये सोशल वर्किंग का प्रोग्राम है, उसमें आप शिरकत करें, तो मैं भी जाता हूं।
तो उसी एतबार से मैंने आपसे भी चंद बातें कही हैं। मैं वो वीडियो में तो नहीं कह सकता कि मैंने आपको क्या समझाया है, तो जो मेरी बातें हैं उन पर अमल करने की क्या आपकी राय है? इंशाल्लाह भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और आपने दिन के जो अकॉर्डिंग है वही मुझे बातें बताई हैं। और हर एक मुसलमान का, या मुसलमान की बहन बेटी हो या किसी की, आपका काम है समझाना। और इंशाल्लाह मुझसे कभी कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आप मुझसे उम्मीद लेकर आए हैं, मैं उन चीजों पे बिल्कुल खरी उतरूंगी। तो हंसी को मैंने जो बातें बताई हैं वो चंद बातें हैं, मैं उनको आपके बीच में खोलकर नहीं बता सकता। मैंने इनको अच्छी तरह से वो बात समझाई है जो एक समझाने का फर्ज होता है एक दूसरे का। मैं इनके बाप के बराबर हूँ, बाप की उम्र का हूँ, और उसी हिसाब से मैंने इनको समझाया। काफी दिन से मैं सोच रहा था कि मैं हंसी को किसी दिन पर्सनल तौर पर बैठकर समझाऊं, तो आज मैंने इनको कुछ चंद बातें समझाई हैं, तो इन्होंने कमिटमेंट की है कि मैं आपकी बातों पर अमल करूंगी, और हो सकता है कि उनसे भी ज्यादा और अमल ये करे। तो इनको कोई भी भाई इस तरह ट्रोल ना करे कि जो ये गुस्सा होकर उसको गलत बोले या फिर किसी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करे जो उनको बुरा लग जाए। तो मैं सभी भाइयों से बस यही कहूंगा कि इनको जो अब तक जिन्होंने ट्रोल किया है वो भी अपनी अगर वीडियो डिलीट कर दे तो अच्छा है, अगर वो नहीं करते तो उनसे मुझे एक बात जी हाँ बोलो बोलो। देखो, जो भी आज तक भी मेवात की कहानी है कि मेवात में बोलते हैं कि मेवात बदनाम कर रखी है। आप एक बात बता दो भाई साहब, मेवात को बदनाम करने के लिए कभी कोई बाहर से आया क्या? यही के तो लोग हैं मेवात के। लेकिन उनमें क्या है, आप ही उनको शख्सियत देते हो, आप उनको कामयाब करते हो और आप ही नीचे गिराते हो। क्योंकि मेवात में ज्यादा ट्रोलिंग का सिस्टम, अगर कोई बहन बेटी, कोई भी भाई, कोई भी आता है, उसका एक रीजन सबसे बड़ा यह है कि उसको छेड़ छेड़ कर ऐसा बना देते हैं कि वो गलत बनने पे मजबूर हो जाता है। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है, किसी को जानने से पहले उसके बारे में गलत जजमेंट ना करें। तो ये असलियत है। अगर किसी को ज्यादा छेड़ोगे तो उसके अंदर कोई कमी नहीं है ना, तो वो गुस्से में वो कह देगा कि अब तुम वो या काम करने से रोक के दिखा दे। तो ये भी असलियत है। तो ज्यादा ट्रोल भी मत करो। और ट्रोल करने की भाई हंसी ने वो कोई एक जवाब दियो, जब मैंने यहाँ समझाने के एतबार से बात करी कि भाई साहब आप मेरे पे आए हो, मैं आपकी बात मान लूंगी, बिल्कुल ठीक है समझाइए आपने। लेकिन आपने आरिफ है जो नवलगढ़ का है, आरिफ रोस्टर, कई चैनल है वहाँ के, सबसे पहले तो आपका नाम लिया है कि आप वाक पे की ना गए। भाई आरिफ भाई मेरा आपसे भी यही कहना है, आप ऐसी वीडियो मत बनाओ जासू कौम बदनाम होवे और आपकी भी बदनामी होवे। और एक झक्काटा को नाम लिया है, कई कई इनको नाम लिया है। खैर दो तीन अन्ना तो मैं भी जान लूं भाई, आरिफ जान रहा हूँ, झक्काटा जान रहा हूँ, लेकिन हर का ये मैं भी ना जानूं। यानी साफ तौर पर मैं देखिए जवाब दियो, मैं सोशल मीडिया पर मैं काम करूंगी लेकिन अदब के साथ करूंगी। ऐसी कोई शिकायत ना आएगी कि जो कोई भी नो कहेगा भाई ये लड़की ने ये सोशल मीडिया पे काम गलत कर रही है, बदनाम कर रही है, तो भाई साहब से ये ना बनाएगी आइंदा। तो भाई मेरी सभी भाई से यो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, तो यह है कोई यह तरीका से रोस्ट ना करे कि जो यू कई को उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाए। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अमल करेंगे इस वीडियो के एतबार से। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।